जी, अस्सलाम वालेकुम। देश और परदेश से के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को प्यार भरा सलाम। मैं हूँ अदील एहसान और आप देख रहे हैं वीडियो में पोर्तो एयरपोर्ट। पुर्तगाल के 3 बड़े एयरपोर्ट हैं, जिनमें लिस्बन, पोर्तो और फारो एयरपोर्ट शामिल हैं। और वीडियो में आगे चल के आप बरतानिया का लंदन का स्टैनस्टेड एयरपोर्ट भी देखेंगे और इसके अलावा बरतानिया का लंदन का जो ट्रेन स्टेशन है, जिसका नाम किंग क्रॉस है, वो भी आप देखेंगे। तो आज की वीडियो ये जो मैं बना रहा हूँ, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम एज़ ए फैमिली आते हैं तो क्या हस्बैंड को फ़ाइल लॉक करनी चाहिए और साथ में वाइफ जो है उसको भी फ़ाइल लॉक करनी चाहिए, या सिर्फ हस्बैंड की फ़ाइल लॉक होना ही काफ़ी है। और इसके अलावा जो बच्चे आते हैं, क्या उनकी भी फ़ाइल लॉक की जानी चाहिए। तो इस तरह के सवाल जो हैं, या इससे मिलते जुलते सवाल अक्सर नए आने वालों के जहन में उठते हैं कि अगर वो पुर्तगाल का रुख करते हैं तो क्या फैमिली के हर एक मेंबर की फ़ाइल लॉक करना लाजमी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पुर्तगाल आते हैं, इमिग्रेशन के लिए आते हैं, तो जो फ़ाइल लॉक की जाती है वो आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89 में फ़ाइल लॉक की जाती है। और 88 में फ़ाइल लॉक कर रहे हैं तो ये जो है, ये अगर आपके पास कोई वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी बेस पर आप आर्टिकल 88 में फ़ाइल लॉक करते हैं। और अगर आप पुर्तगाल आकर अपना कोई ज़ाती बिज़नेस करना चाहते हैं, या एज़ ए सेल्फ़ एम्प्लॉयड रजिस्टर्ड होते हैं, और कंपनी वगैरह अगर आप अपनी ओपन करते हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो फिर आप जो है ये आर्टिकल 89 में अपनी फ़ाइल लॉक करते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा फ़ाइल लॉक करने के हवाले से। तो इन 2 आर्टिकल्स के अलावा बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनमें फ़ाइल लॉक नहीं की जाती, बल्कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ सेफ को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होती है। और उसमें बाकी जितने भी तमाम आर्टिकल्स हैं, उसमें फ़ाइल नहीं लॉक की जाती है। तो ये थोड़ा-सा मैंने एक तो फ़ाइल लॉक करने के हवाले से आपको ये क्लियर कर दिया है कि किन आर्टिकल्स में फ़ाइल लॉक होती है और किन में नहीं होती। अब मैं चलता हूँ दूसरे सवाल की तरफ, जो ये पूछा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को फ़ाइल लॉक करनी चाहिए या नहीं। तो देखें, इसमें मैं लाज़मी ये कहता हूँ कि जितने भी अडल्ट फैमिली मेंबर हैं, सब की फ़ाइल जो है वो लॉक होनी चाहिए। और आप किसी भी आर्टिकल में आगे जाकर अप्लाई करने जा रहे हैं तो फ़ाइल लॉक होना जो है ये लाजमी है, क्योंकि फ़ाइल लॉक का मतलब ये है कि आप पुर्तगाल में मौजूद हैं, पुर्तगाल में इमिग्रेशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं, अपना पुर्तगाल का इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि आप फ़ाइल लॉक कर रहे हैं। और फ़ाइल लॉक करने की वजह से आप पुर्तगाल में इल्लीगल होकर भी, मिसाल के तौर पे इल्लीगल से मुराद, अगर आपके वीज़ा की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, या आपके पास वीज़ा था ही नहीं और आप पुर्तगाल में मौजूद हैं, लेकिन अगर आपकी फ़ाइल लॉक होगी तो ये एक किस्म का आपको लीगल स्टेटस मिल जाता है। तो लीगल स्टेटस से मुराद ये है कि अगर आप खुदा ना खास्ता किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्टेज पर आपको पुलिस की तरफ से चेक किया जाता है और आपके इमिग्रेशन का स्टेटस पूछा जाता है, और अगर आपकी फ़ाइल लॉक है, तो ये इस चीज़ की गारंटी है कि आप पुर्तगाल में लीगली रह रहे हैं। चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, या आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट है और जिस पर किसी किस्म का कोई वीज़ा नहीं है, लेकिन आपकी फ़ाइल लॉक है, तो इसका मतलब ये है कि आप पुर्तगाल में लीगल समझे जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको इतनी बड़ी जो इसकी डिटेल बताई है सारी, तो ये सब डिटेल बताने का मकसद ये है कि एक इंसान को जिसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और जिसके पास सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट मौजूद है, तो जब उसको एक लीगल शेप मिल चुकी है फ़ाइल लॉक करके, तो इसलिए अगर उसी शख्स की वाइफ मौजूद हैं पुर्तगाल में, तो उनको भी फ़ाइल लॉक करनी चाहिए। इससे उन्हें भी लीगल स्टेटस मिलेगा। और इस लीगल स्टेटस से सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि आप यहाँ पर
लीगल कंसिडर होंगे, इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपने अपने आप को यहाँ के हेल्थ सिस्टम में भी ख़ुद को रजिस्टर्ड करना होता है। तो अगर आपकी फ़ाइल लॉक होगी और आपको ये लीगल स्टेटस मिल जाता है, फ़ाइल लॉक करने वाला ही एक इल्लीगल इमिग्रेंट होने के बावजूद, तो उस स्टेटस से आप फिर ये फ़ायदा उठाते हैं कि आप यहाँ पर हेल्थ सिस्टम में जो है ख़ुद को रजिस्टर्ड करते हैं और आप एक लीगल शहरी समझे जाते हैं। और किसी भी स्टेज पे आपको किसी भी जगह अगर आपको चेक किया जाता है, कोई भी खुदा न खास्ता अगर आपके साथ यहाँ पे रहते हुए किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो जाए, तो फ़ाइल लॉक होना बहुत ज़्यादा आपके काम आता है इस सिलसिले में कि आप पुर्तगाल में रहते हुए लीगल हैं। और इसके अलावा बच्चों की जो पूछा जाता है कि जी बच्चों की फ़ाइल लॉक करनी चाहिए या नहीं, देखें बच्चों की फ़ाइल लॉक नहीं की जाती। बच्चों का जो स्कूल का एडमिशन होता है वो ही एक किस्म की उनकी फ़ाइल लॉक है। अगर आपके बच्चे जिनकी उम्रें जो हैं वो 6 साल से ज़ायद की हैं, तो उन्हें आपने स्कूल में लाजमी एडमिशन दिलवाना है। और जब वो स्कूल का एडमिशन लेते हैं तो उसकी बेस पर अगर उनकी उम्र जो है वो 12 साल से ज़ायद है या वो 7वीं क्लास के ऊपर के स्टूडेंट हैं, तो फिर उन्हें इस बेस पर भी डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। और उनकी जो स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन है वो एक किस्म की समझ लें ये फ़ाइल लॉक होती तो नहीं है, लेकिन मैं अक्सर ये कह देता हूँ कि ये समझ लें कि आपने अपने बच्चों की जो है ये फ़ाइल लॉक ही कर दी है वो स्कूल का एडमिशन दिलवा कर। लेकिन अगर उन बच्चों की जो उम्रें हैं वो 12 साल से कम हैं या वो 7वीं क्लास से कम के स्टूडेंट हैं, तो जब माँ या बाप में से किसी को रेजिडेंस कार्ड मिलेगा तब वो फैमिली रियूनियन में बच्चों के भी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। और इसी तरह से अगर बच्चे जो हैं उनकी उम्रें 12 साल से ज़ायद हैं और वो 7वीं क्लास के ऊपर के स्टूडेंट हैं, तो उन्हें जब आर्टिकल 92 में पहला रेजिडेंस कार्ड मिलता है तो उसी की बेस पर पेरेंट्स को जो है वो रेजिडेंस कार्ड मिल सकता है। तो मतलब ये कि बड़ों की जो थी उनकी फ़ाइल लॉक होगी, बच्चों का जो है वो स्कूल में एडमिशन ज़रूरी है। और पुर्तगाल में जो है जो बच्चे 5 साल से ज़ायद की उम्र के हों तो उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि बच्चों का एडमिशन और पेरेंट्स की जो हैं उनके साथ फ़ाइल लॉक करने की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो भी लोग आएँ पुर्तगाल में, अगर वो अडल्ट हैं तो अपनी फ़ाइल लाजमी लॉक करें, क्योंकि ये फ़ाइल लॉक करने की वजह से आपको पुर्तगाल में इल्लीगल रहते हुए भी एक लीगल का स्टेटस मिल जाता है कि आप पुर्तगाल की बाउंड्री के अंदर लीगल हैं और अपने आगे इमिग्रेशन के जो मामलात हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये थी जनाब आप सबके लिए इंफॉर्मेशन फ़ाइल लॉक करने के हवाले से। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए।